अगला प्रश्न है आचार्य जी। लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपको पिछले कुछ महीनों से YouTube के माध्यम से सुन रहा हूँ। बहुत सुंदर ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। पहले भी कई संतों एवं गुरुओं को सुना है, लेकिन जो आपसे सुनने को मिल रहा है वो बहुत ही सटीक, अनूठा और सीधे जीवन पर आघात करने वाला है। सुधार आना शुरू हो चुका है, परंतु गुरुवर, ईमानदारी से बताऊं तो मेरी शराब पीने की जो आदत है उसमें कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। कई बार छोड़ने की सोची और 1-2 दिन के लिए छोड़ भी दी, लेकिन फिर रोज़ाना शाम को वही आदत दोबारा आ जाती है। गुरुदेव, शराब पीने के बाद मुझे ये दुनिया और ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और नहीं पीता तो ऐसा तो नहीं कि ये सब बुरे लगते हैं, पर हाँ, जो पीने की अवस्था के बाद जो दुनिया का अनुभव होता है वह मुझे बेहतर लगता है। ऐसा भी मालूम हो रहा है कि इसी कारण बिज़नेस और सामान्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। क्या मैं आपके वीडियो सुनता रहूँगा तब मेरी ये आदत भी छूट जाएगी? नमस्कार। देखिए, शराब पीना कभी भी मूल बीमारी होती नहीं। मूल बीमारी को अगर संबोधित नहीं करेंगे तो शराब छूट भी गई तो जीवन में कोई और नशा आ जाएगा। शराब का नशा बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी एक मामले में कम घातक है। क्या? शराब बाहर ही है, बाहर रखी हुई है। जब तक ना पियो तब तक वो कूद कर नहीं आएगी हलक से नीचे उतरने, और जब पी लेते हो तो फिर अपने प्रति बेईमानी का कोई तरीका नहीं बचता। खुद ही पी है तो पता तो है ही ना कि अभी शराब पी रखी है। तो शराब में कुछ बातें बड़ी साफ हैं, उनका यथार्थ छुपाया नहीं जा सकता। शराब की अपेक्षा कई और नशे होते हैं जो बाहर ही नहीं होते, भीतरी होते हैं। और जब आप उन नशों की गिरफ्त में होते हैं तब आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आती, ना आपकी चाल लड़खड़ाती है। आप बिल्कुल सजग, सतर्क, जागृत आदमी दिखाई देते हो। कोई दूसरा तो नहीं ही कहेगा कि आप नशे में हो, आपको खुद भी नहीं लगेगा कि आप नशे में हो। तो शराब समस्या है, लेकिन मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या पर जाइए। आदमी को नशा चाहिए ही क्यों? आदमी को नशा इसलिए चाहिए क्योंकि आदमी ने अपनी जैसी जिंदगी कर रखी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, झेली नहीं जाती, ऐसी अपनी हालत कर रखी है। तो फिर उसको शराब चाहिए होती है अपने संसार से कुछ देर के लिए हटने के लिए। शराब क्या करती है? आपकी चेतना में परिवर्तन लाती है। आप दुनिया को जैसा देख रहे होते हैं, दुनिया को जैसा अनुभव कर रहे होते हैं, दुनिया के प्रति आपकी जो भावनाएं होती हैं वो बदल जाती हैं नशे की अवस्था में, है ना? होता है ना? तो इसलिए आप शराब पीते हैं, क्योंकि शराब के बिना आपकी जो आंतरिक अवस्था है वो बड़ी असहनीय रहती है, अझेल। तो फिर दिन भर के बाद आदमी शाम को या रात को कहता है गम गलत करना है। 1 पैक 2 पैक, बहुत होते हैं जिनको पिए बिना नींद भी नहीं आती। छोड़ दीजिए शराब। अगर दुनिया आपकी वैसी ही है, अगर आपकी अंतः स्थिति वैसी ही है जैसी अभी है, तो शराब छोड़ने पर आपको किसी और नशे की जरूरत पड़ जाएगी। और कई बार वो नशा सूक्ष्म हुआ तो मैं कह रहा हूं ना आपको पता चलेगा ना दुनिया को पता चलेगा। आप यहां मुझसे कहने भी नहीं आएंगे
कि आचार्य जी मुझे नशे की आदत है, कैसे छोड़ूं? कैसे पूछेंगे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको नशा है। शराबी का नशा तो ऐसा होता है जैसे कोई छत पर लाउडस्पीकर लेके चिल्लाए। उसको ही नहीं, उसके घर को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि ये नशे में है। ये बात अपमान की और बदनामी की तो होती है, लेकिन ये बात राहत की भी होती है। कम से कम आप अपने साथ छल तो नहीं कर सकते ना। कम से कम नशे में रहते हुए भी आप अपने आप को ये दिलासा तो नहीं दे सकते ना कि मैं तो साहब अभी बिल्कुल शुद्ध स्वस्थ मानसिक स्थिति में हूं। जैसा जीवन जी रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। शराब आपके वर्तमान जीवन का अनिवार्य अंग है। जीवन जैसा है वैसे ही रहेगा तो शराब का अंग भी बचा रहेगा। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप धावक हैं, आप धावक हैं लेकिन पानी छोड़ना चाहते हैं। जो दौड़ करके आया है उसे प्यास तो लगेगी ना। कोई कहे नहीं पानी से तौबा करनी है लेकिन दौड़ पूरी लगानी है, तो वो बिल्कुल असंभव मांग रख रहा है ना। इसी तरीके से अगर आप तनाव युक्त नौकरी कर रहे हैं या आपने परिवार ऐसा बैठा लिया है जिसमें संबंध आपसी बोध और प्रेम पर आधारित नहीं है, तो शराब बनी ही रहेगी, बची ही रहेगी। और अगर शराब नहीं होगी तो कोई और नशा। वो नशा मनोरंजन का भी हो सकता है, वो नशा पैसे कमाने का भी हो सकता है, वो नशा आत्म प्रवंचना का भी हो सकता है कि कोई और नशा नहीं करेंगे, अपने आप को ये झूठ बोल देंगे कि हमें कोई दुख है ही नहीं। ये बहुत बड़ा नशा है। शराबी में इतनी ईमानदारी तो होती है ना कि वो स्वीकारता है कि वो उदास है और बेचैन है, तो फिर कहता है बोतल लाओ। बहुत ऐसे भी हैं जो अपने आप को ही ये धोखा और दिलासा दिए रहते हैं कि हमें कोई दुख तकलीफ है ही नहीं, हम ठीक हैं। ये बहुत बड़ा नशा है। अभी आपकी जो हालत है वो आपके लिए एक अवसर की तरह है। जिंदगी को ही बदल डालिए। शराब पर ध्यान देना ही छोड़ दीजिए। और इससे मेरा आशय ये नहीं है कि शराब छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं शराब पीनी है, इस आग्रह को भी समर्थन देना बंद करें, और शराब नहीं पीनी है इस आग्रह को भी समर्थन देना बंद करें। आपके पास समय ही नहीं होना चाहिए शराब का विरोध करने का भी। आपके मन को और समय को कुछ और सुंदर और सार्थक भरता रहे। उसके बाद आप पाएंगे कि हर तरह के नशे के प्रति आपका आकर्षण खुद ही कम होने लगा है। कोई लाएगा भी शराब सामने रखेगा, आप कहेंगे अच्छा लाओ, थोड़ी पिएंगे, फिर कहेंगे मतलब जरूरत नहीं लग रही इसको पीने की। शराब तो एक आंतरिक जरूरत को आपका बाहरी जवाब है। जरूरत आंतरिक है, जवाब बाहरी है। इसीलिए वो जवाब कभी पूरा होता भी नहीं, उस जवाब से कभी पूर्ण लाभ नहीं होता। तभी तो रोज पीनी पड़ती है ना, नहीं तो एक दिन पी के काम चल गया होता। पर रोज भीतर से सवाल उठता है और उसके जवाब के तौर पर एक बाहरी जुमला उछाल दिया जाता है जिसका नाम है बोतल। सवाल उस उत्तर से शांत होता नहीं, तो अगले दिन फिर वही सवाल और फिर वही घिसा पिटा जवाब और फिर वही असंतुष्टि। उस सवाल को ही शांत करना पड़ेगा, जीवन बदलना पड़ेगा। मूल कारण पर जाइए। जब तक
जीवन में राम खुमारी नहीं है, तब तक किसी और नशे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक खुमार तो चाहिए ही देखो जीने के लिए, नहीं तो जीवन अझेल है। संतों ने तो बहुत बार पैदा करने वाले को गरियाया भी है। कहते किया क्या है तूने, ये कहां पटक दिया हमको। थोड़ा तापमान कम हो जाए तो हमें समस्या हो जाती है, थोड़ा तापमान बढ़ जाए तो हमें समस्या हो जाती है, सूखा पड़ जाए तो हम रोने जाते हैं, और अति वर्षा हो जाए तो हम रोने लग जाते हैं। हमारे लिए हर जगह हर स्थिति में तूने रोने का सामान तैयार करके रख दिया है। जो मांगते हैं वो ना मिले तो हम रोने लग जाते हैं, जो मांगते हैं वो मिल जाए तो और रोना पड़ता है। गरीब है तो रोते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा मिल जाए तो रोते हैं कि पैसे को भोग कर भी कुछ विशेष मिल नहीं रहा। ये कहां पटक दिया, क्यों? तो जीवन जानने वालों ने हमें बताया है ना कि दुख है, जीवन दुख है। जन्म के पहले पल से ही जीवन दुख है। अब या तो इस दुख को रामकुमारी में भुला दो, नहीं तो कोई और नशा करना पड़ेगा। आवागमन के चक्र से मुक्त होने की बात भारत में इतनी क्यों की गई? सब जानने वालों की यही प्रार्थना और यही कोशिश क्यों रही कि दोबारा जन्म न लेना पड़े? क्योंकि जन्म और जीवन को दुख जाना गया। तो जो पैदा होता है, समझ लो 60 साल या 80 साल का दुख झेलने को पैदा हुआ है, और वो दुख अनिवार्य है। उस दुख की फिर यही औषधि बताई गई, क्या? रामकुमारी। वो भी एक तरह का नशा है, वो ऊंचा नशा है, वो अव्वल दर्जे का नशा है। तो या तो वो नशा कर लो, नहीं तो फिर निचले नशे करने पड़ेंगे। मदहोशी हमको चाहिए, क्योंकि हमारा साधारण होश झूठा है। जिसको हम आमतौर पर होश की अवस्था कहते हैं, वो झूठ की अवस्था है। आप जब कहते हैं कि आप होश में हैं, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको संसार दिखाई पड़ता है, और उस संसार के मध्य आपको अहम की सत्ता दिखाई पड़ती है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? तो जिसे हम सामान्यतया होश कह देते हैं, वो बड़ी झूठी चीज है। इसीलिए हमको मदहोशी चाहिए। वो मदहोशी या तो शराब से आएगी, नहीं तो रामकुमारी से। चुन लो किससे चाहिए। और अगर न रामकुमारी है न शराब है, तो सावधान हो जाओ, कोई और बहुत नुकसानदेह और सूक्ष्म नशा होगा फिर जीवन में। शराबी तो दुनिया में 10 ही 5-20% होंगे, और जिन्हें राम खुमारी चढ़ गई ऐसे तो 1-आधी% हो। तो जो बाकी 80% हैं, वो कैसे जी रहे हैं? वो दूसरे नशों में जी रहे हैं। उन्हें कोई नशेड़ी बोलने भी नहीं जाता, वो बड़े सम्माननीय लोग कहलाते हैं। उन्हें शांत, संतुलित, संयमी बोला जाता है, पर उन्हें और गहरे नशे हैं।
तो ये मत सोचिएगा कि शराब छोड़ दी तो नशा छोड़ दिया, नहीं। शराब छोड़ दी तो ये भी हो सकता है कि शराब से भी ज्यादा खतरनाक और सूक्ष्म कोई नशा कर लिया हो। शराबी अगर हैं आप, तो शराब की काट शराब छोड़ना नहीं है, शराब की काट है राम को पाना। शराब छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग शराब छोड़ते हैं, इससे उनको शराब से तो मुक्ति मिल जाती है, पर मुक्ति नहीं मिल जाती। हरी बात समझ में? राम शब्द का क्या अर्थ है पार्थिव जीवन में? राम शब्द का अर्थ है उसकी ओर बढ़ना, जीवन में उसको लाना जिसमें सौंदर्य है, जिसमें शांति है, जिसमें शुद्धता है। जिसमें नोच खसोट नहीं, गर्मा गर्मी नहीं, महत्वाकांक्षा या भय का खेल नहीं। एक शांत निर्मल सौंदर्य जिसके सामने जब तुम हो तब झुकने का मन करे। कुछ ऐसा जिसकी मौजूदगी में भूल ही जाओ कि क्या दुख, क्या उपद्रव। या कोई ऐसा बड़ा और जरूरी काम जो सब छोटी छोटी चिंताओं पर भारी पड़े। इतना महत् अभियान जिसके सामने अपनी सब क्षुद्रताएं नगण्य लगें। ये रामकुमारी है। आम आदमी को पहचानोगे उसकी होशमंदी से, और असली आदमी को पहचानोगे उसकी मदहोशी से। वो मदहोशी जीवन में लेके आओ। सूफियों ने तो अपने प्रियतम को सीधे कह दिया साकी, वो पिलाता है। उसका काम ही यही कि वो पिलाता है। वो ना पिलाए तो हम जी नहीं पाएंगे। ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। अब बोतल वाली शराब की तो बात कर नहीं रहे। वो शराब पियो जो बोतल से नहीं पी जाती। होश वो बीमारी है जिसके लिए शराब की जरूरत पड़ती है। जब तक होश की बीमारी है तब तक शराब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यही हमारा सामान्य होश।
एक आंतरिक मदहोशी में जीना सीखें। होश का मतलब है दुनिया से बहुत सरोकार रखना, क्योंकि जब होश होता है तो दिखाई ही क्या देती है? दुनिया। मदहोशी का मतलब है बहुत कम सरोकार है दुनिया से, किसी और चीज से सरोकार है, उसी में डूबे हुए हैं। हमें बहुत फर्क पड़ ही नहीं रहा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या उठ रहा है, क्या गिर रहा है, क्या खोया, क्या पाया। जो इस मदहोशी में है वो क्या करेगा शराब का, और जो इसमें नहीं है उसका काम चलेगा कैसे बिना शराब के? अगला प्रश्न पूछा है आचार्य जी। मुझे पिछले कुछ महीने से आपके वीडियोस सुनने की मानो आदत सी हो गई है, और वीडियोस सुनने का जो रस मुझे आता है वह इस प्रकार है कि जब वो वीडियोस मुझ पर चोट करती हैं तो एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती हैं। आज बहुत समय बाद सामने आकर बैठा हूँ, यह प्रयोग करना चाहता हूँ कि जब आप साक्षात वही सब बातें मुझे कहेंगे तो वह मुस्कान फिर भी आएगी या फिर कुछ दूसरा अनुभव होगा? कर लो जो भी करना है प्रयोग।